आर्मी चीफ ने कर्ज प्रोग्राम पूरा करने में बड़ी मदद की। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन ने कलीदी किरदार अदा किया है। श्रीलंकन सदर ने भी हमारी मदद की। यूएई ने $1 अरब और सऊदी अरब ने $2 अरब देने का वादा पूरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मुश्किलात का खात्मा हुआ है। IMF से कई माह से जारी बातचीत मस्बत नतीजे पर पहुंची और स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि कर्ज प्रोग्राम के हसूल के लिए वज़ीर आज़म ने अहम किरदार अदा किया। IMF से मुआहिदा कौम की कामयाबी है। कहा कि पाकिस्तान का नोवा रिव्यू 30 सितंबर 2022 वाला था। पहले 3 माह ताख़ीर हुई, वो विजिट नहीं कर सके। 9 फरवरी को टेक्निकल रिव्यू मुकम्मल हो गया था। बजट तकरीर में काफ़ी परेशान था कि मज़ीद 215 बिलियन का टैक्स लगा दूँ। सोचा था कि टैक्स लगा दूँ और प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो हम वापस ले लेंगे। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड की एक और शर्त को पूरा कर दिया। IMF की शर्त पर अमल करते हुए पेट्रोल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स आयद कर दिया गया। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए के बजाय 55 रुपए वसूल की जाएगी। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि हाई स्पीड डीजल पर डेवलपमेंट लेवी में इजाफा नहीं किया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर वसूल की जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। अपने मज़म्मती बयान में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। हर रियासत को ऐसी इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। कहा मैं आलमी बरादरी पर जोर देता हूँ कि वो एक दूसरे के मजहबी अकायद और इक़दार की जानिब रवादारी पैदा करने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए काम करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि ऐसे वाक़यात से अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। तमाम रियासतों को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए अमन इक़दाम करने चाहिए। इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्स देता है। इस्लाम तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापानी हुकूमत की दावत पर आज से 4 जुलाई तक जापान का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापान के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकातें करेंगे। बिलावल की जापान में मुमताज़ कारोबारी इदारों के सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकातें मतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी। अवाम सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख भी करेंगे। मुल्क भर में तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कुर्बानी से फारिग हो जाने वाले अफराद गोश्त की तकसीम में मसरूफ हैं। ख़वातीन गोश्त को महफूज करने और मज़े मज़े के खानों के जरिए दस्तरखान की शान बढ़ा रही हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में पीपल्स चुरंगी के करीब घर में गैस सिलेंडर धमाका, जिसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से चौकीदार सलमान जावक हुआ। धमाके के बाद घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के एक फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकान में धमाका गैस लीकेज से हुआ। धमाके में बारूदी मवाद के इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। और ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिसने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। फैसलाबाद, गोजरा, टोबा टेक्सिंग, ओकाड़ा, बुरेवाला, रिनाला खुर्द, भावनगर, कुबौला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ ने कर्ज प्रोग्राम पूरा कराने में बड़ी मदद की है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन ने कलीदी किरदार अदा किया है। श्रीलंकन सदर ने भी हमारी मदद की। यूएई ने $1 अरब और सऊदी अरब ने $2 अरब देने का वादा पूरा किया। गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मुश्किलात का खात्मा हुआ है। IMF से कई माह से जारी बातचीत मस्बत नतीजे पर पहुंची और स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। एहसान और कुर्बानी का जज्बा कौमों को मुश्किलात से निकालता है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ ने कर्ज प्रोग्राम पूरा कराने में बड़ी मदद की है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए चीन ने कलीदी किरदार अदा किया है। श्रीलंकन सदर ने भी हमारी मदद की है। यूएई ने $1 अरब और सऊदी अरब ने $2 अरब देने का वादा पूरा किया। गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मुश्किलात का खात्मा हुआ है। IMF से कई माह से जारी बातचीत मस्बत नतीजे पर पहुंची और स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। इसार और कुर्बानी का जज्बा कौमों को मुश्किलात से निकालता है। हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड की एक और शर्त को पूरा कर दिया है। IMF की शर्त पर अमल करते हुए पेट्रोल पर ₹5 फी लीटर लेवी टैक्स आयद कर दिया गया। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी ₹50 के बजाय ₹55 वसूल की जाएगी। वजारत खजाना का कहना है कि हाई स्पीड डीजल पर डेवलपमेंट लेवी में इजाफा नहीं किया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ₹50 फी लीटर वसूल की जाएगी। आपको बताएं कि हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड की एक और शर्त को पूरा कर दिया है। IMF की शर्त पर अमल करते हुए पेट्रोल पर ₹5 फी लीटर लेवी टैक्स आयद कर दिया गया। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी ₹50 के बजाय ₹55 वसूल की जाएगी। वजारत खजाना का कहना है कि हाई स्पीड डीजल पर डेवलपमेंट लेवी में इजाफा नहीं किया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ₹50 फी लीटर वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का तो ऐलान कर दिया है, मगर मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की नई कीमत का ऐलान अभी नहीं किया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमतों का ऐलान कल तक मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पर लेवी ₹5 इजाफे के बाद से ₹55 हो गई है। डीजल पर लेवी ₹50 फी लीटर बरकरार है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल की कीमत ₹262 फी लीटर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए ₹7.5 फी लीटर इजाफा किया गया है। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमत का तो ऐलान कर दिया, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की नई कीमत का ऐलान अभी नहीं किया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमतों का ऐलान कल तक मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पर लेवी ₹5 इजाफे के बाद से ₹55 हो गई है। डीजल पर लेवी ₹50 फी लीटर बरकरार है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि पेट्रोल की कीमत ₹262 फी लीटर बरकरार है, जबकि डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए ₹7.5 फी लीटर इजाफा किया गया है। आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद कैपिटल और फॉरेक्स मार्केट में तेजी का इम्कान है। स्टॉक मार्केट में 5% इजाफे और डॉलर की कदर में 2 से 3% की कमी हो सकती है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट की रौनकें एक बार फिर बहाल हो सकती हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर पीर को 100 इंडेक्स 1000 से 1500 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स तक बढ़ने का इम्कान है। रुपए पर भी मस्बत असरात पड़ने की तवक्को की गई है। आइंदा हफ्ते रुपए की कदर में 5 से 7 रुपए की बेहतरी मुतवक्के है। IMF से जल्द कर्जा मौसूल होने पर डॉलर 280 तक आ सकता है। रुपया आने वाले दिनों में 2 से 3% तक मुस्तहकम हो सकता है। आपको बताते चलें कि आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद कैपिटल और फॉरेक्स मार्केट में तेजी का इम्कान है। स्टॉक मार्केट में 5% इजाफा और डॉलर की कदर में 2 से 3% की कमी हो सकती है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट की रौनकें एक बार फिर बहाल हो सकती हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर पीर को 100 इंडेक्स 1000 से 1500 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स तक बढ़ने का इम्कान है। रुपए पर भी मस्बत असरात पड़ने की तवक्को की गई है। आइंदा हफ्ते रुपए की कदर में 5 से 7 रुपए की बेहतरी मुतवक्के है। IMF से जल्द कर्जा मौसूल होने पर डॉलर 280 तक आ सकता है।
रुपया आने वाले दिनों में 2 से 3% तक मुस्तहकम हो सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होगा। भारतीय वजीर आजम ने बतौर सरबराह शंघाई ताउन तंजीम वजीर आजम शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि SCO इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान का खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान SCO को इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए फोरम समझता है। इजलास में शरीक रहनुमा अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर गौर करेंगे। आपको अपडेट करते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होगा। भारतीय वजीर आजम ने बतौर सरबराह शंघाई ताउन तंजीम वजीर आजम शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि SCO इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान का खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान SCO को इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए फोरम समझता है। इजलास में शरीक रहनुमा अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर गौर करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और उन्होंने इस तरह से कहा कि ऐसे वाकयात से अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तमाम रियासतों को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए। इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्ज देता है। इस्लाम तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को कदर की निगाह से देखता है। कहा कि इस्लाम में इंतशार, बदउमनी, नफरत अंगेज कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुस्लिम उम्मा को यकजहती का मुजाहरा करने की जरूरत है। मुसलमान अपनी मुकद्दस किताब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसे वाकयात से अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तमाम रियासतों को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए। इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्ज देता है। इस्लाम तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को कदर की निगाह से देखता है। कहा कि इस्लाम में इंतशार, बदउमनी, नफरत अंगेज कार्रवाइयों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुस्लिम उम्मा को यकजहती का मुजाहरा करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मुसाफिर बस में आतिश ज़दगी से 26 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। आलमी खबर एजेंसी ने मुकामी पुलिस के हवाले से लिखा कि हफ्ते के रोज मगरबी हिंदुस्तान में एक्सप्रेस वे पर मुंबई से पुणे शहर जाने वाली बस एक खंबे से टकराकर उलट गई, जिसके बायस इसके डीजल टैंक में आग लग गई, जिसके नतीजे में 26 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक बस में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग सवार थे। 25 अफराद की मौत हो गई और 8 जख्मी हैं। बस ड्राइवर समेत जख्मियों को मुंबई से तकरीबन 400 किलोमीटर मशरिक में रियासत महाराष्ट्र में हादसे की जगह के करीब वाक़या एक बार अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मुसाफिर बस में आतिश ज़दगी से 26 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। आलमी खबर एजेंसी ने मुकामी पुलिस के हवाले से लिखा कि हफ्ते के रोज मगरबी हिंदुस्तान में एक्सप्रेस वे पर मुंबई से पुणे शहर जाने वाली बस एक खंबे से टकरा कर उलट गई, जिसके बायस इसके डीजल टैंक में आग लग गई, जिसके नतीजे में 26 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में पीपल्स चुरंगी के करीब घर में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से चौकीदार सलमान जाबक हो गया। धमाके के बाद घर में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड हुकाम के एक फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकान में धमाका गैस लीकेज से हुआ। मकान में कंप्यूटर पार्ट्स का दफ्तर था। दफ्तर से घरों को भी धमाके से शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके में बारूदी मवाद के इस्तेमाल होने के शवाहिद
नहीं मिले। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि कराची के इलाके नॉर्थ नासमाबाद में पीपल्स चुरंगी के करीब घर में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से चौकीदार सलमान जाबक हुआ। धमाके के बाद घर में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड हुकाम के एक फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक मकान में धमाका गैस लीकेज से हुआ है। मकान में कंप्यूटर पार्ट्स का दफ्तर था। दफ्तर से घरों को भी धमाके से नुकसान पहुंचा। धमाके में बारूदी मवाद के इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। और अब आपको बताएं कि सखी सरवर मेन कोयटा रोड पर मोटरसाइकिल और कार में खौफनाक तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में एडवोकेट मलिक जाहिद हुसैन जाबक हो गए। एसएचओ थाना सखी सरवर सैयद अख्तर हुसैन शाह, पेट्रोलिंग पोस्ट सखी सरवर और 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई। डेड बॉडी को टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर के हवाले से कि सखी सरवर मेन कोयटा रोड पर मोटरसाइकिल और कार में खौफनाक तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजे में एडवोकेट मलिक जाहिद हुसैन जाबक हो गए। एसएचओ थाना सखी सरवर सैयद अख्तर हुसैन शाह, पेट्रोलिंग पोस्ट सखी सरवर और 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई। डेड बॉडी को टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि सखी सरवर मेन कोयटा रोड पर मोटरसाइकिल और कार में खौफनाक तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजे में एडवोकेट मलिक जाहिद हुसैन जाबक, एसएचओ थाना सखी सरवर सैयद अख्तर हुसैन और शाह, पेट्रोलिंग पोस्ट सर्वे और 112 की टीम मौका पर पहुंच गई। डेड बॉडी को टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। अवाम सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख भी करेंगे। मुल्क भर में तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कुर्बानी से फारिग हो जाने वाले अफराद गोश्त की तकसीम में मसरूफ अमल हैं। ख़वातीन गोश्त को महफूज करने और मजे मजे के खानों के जरिए दस्तरख्वान की शान बढ़ा रही हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और ख्वाबों से फारिग होकर बच्चों के साथ बड़े भी आज सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख करेंगे। आपको बताते चलें कि आज ईद का तीसरा दिन है और मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। अवाम सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख भी करेंगे। मुल्क भर में तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कुर्बानी से फारिग हो जाने वाले अफराद गोश्त की तकसीम में मसरूफ अमल हैं। ख़वातीन गोश्त को महफूज करने और मजे मजे के खानों के जरिए दस्तरख्वान की शान बढ़ा रही हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और ख्वाबों से फारिग हो चुकर बच्चों के साथ बड़े भी आज सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख करेंगे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ईद उल अज़हा पर भी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश है। रिनाला खुर्द में जमात इस्लामी अल खिदमत के रज़ाकारों ने मुस्तहकीन के घरों में गोश्त पहुंचाया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हल्का पीपी 183 रॉय अतीकुर रहमान खरल का कहना था कि ईद के मौका पर हमें मुस्तहकीन अफराद को भी याद रखना चाहिए। मखलूक खुदा की खिदमत करने से अल्लाह ताला राजी होता है। आपको बताते चले कि जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ईद उल अज़हा पर भी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश है। रिनाला खुर्द में जमात इस्लामी अल खिदमत के रज़ाकारों ने मुस्तहकीन के घरों में गोश्त पहुंचाया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हल्का पीपी 183 रॉय अतीकुर रहमान खरल का कहना था कि ईद के मौका पर हमें मुस्तहकीन अफराद को भी याद रखना चाहिए। मखलूक खुदा की खिदमत करने से अल्लाह ताला राजी होता है। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर भावलपुर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात कोशा है। भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों के सरप्राइज विजिट भी जारी है। हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत पर भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है।
पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की यह खसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर रहमान ने भावलपुर शहर के साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात कोशिश। भावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों का सरप्राइज विजिट भी जारी। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर भावलपुर प्रोडक्शन कंपनी का ईद ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। ईद ऑपरेशन की मीटिंग भी की गई। कंपनी ईद ऑपरेशन जानवर की बागियात मुकम्मल तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल होने तक जारी रही। BWMC की जानब से अवामी सहूलियत के लिए शहर को 34 ईद कैंप्स भी ईद के पहले रोज़ 30,000 वेस्ट बैग तकसीम किए गए, जबकि दूसरे रोज़ शहरियों में 20,000 फ्री वेस्ट बैग तकसीम किए गए। CEO कंपनी भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि कंपनी के 850 से ज़ायद अमला ईद के दूसरे रोज़ भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ऑपरेशन के दौरान जानवर की लाशें शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कंपनी की 90 से ज़ायद गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर फील्ड में है। ईद के पहले रोज़ 1,567 टन जानवर की बाकायदा शहर से बाहर डंपिंग साइट पर मुंतकिल की जा चुकी है, जबकि ईद के दूसरे रोज़ के इक़दाम पर 1,163 टन लाशें शहर से बाहर मुंतकिल की जा चुकी हैं। शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए कंपनी हेल्पलाइन 1139 और कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन साफ भावलपुर पर 24 घंटे फाल हैं। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर रहमान ने मजीद कहा, ईद के पहले रोज़ हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन पर खुसूसी तौर पर 350 शिकायत मसूल हुई और तमाम शिकायत का बरवक्त अजाला कर दिया गया है। ईद के दूसरे रोज़ अब तक 214 शिकायत मसूल हुई, जिनसे 100% अजाला कर दिया गया है। तफन से बचने के लिए खून आलूदा कामात की धुलाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ की लाशों को उठाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर रहमान ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, कंट्रीब्यूशन है वो तो अनडाउटेडली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और जो एक सर्वेलेंस थी वो हमने अपनी फील्ड टीम्स को मोबिलाइज किया हुआ था। कल चूँकि फर्स्ट डे ऑफ ईद था तो उसमें 1570 टन जो था वो वेस्ट लिफ्ट किया गया। जितनी कंप्लेंट्स हमारे पोर्टल पे आई या हमारा कंट्रोल रूम जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बना है वहाँ पे आई, या इवन हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हमें टैग करते थे, वो कल का जो काम था वो हम कल करके ही सोए हैं। आज चूँकि सेकंड डे है तो अभी तक को 570 टन जो है वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया गया है। 129 कंप्लेंट सो फार रजिस्टर हुई है, कल के मुकाबले में कम है। कल को 350 कंप्लेंट्स थी, वो सारी एड्रेस हो गई थी। आज 129 है, जिसमें से 112 जो है वो एड्रेस हो चुकी हैं। तो वैसे रूटीन में भी जारी रहती है, लेकिन स्पेशल चूँकि फोकस चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, वो खुद एक रिपोर्ट जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ज़रा अपने टोज पे होती है। अवाम की खिदमत इस मौका पर बहुत ज़रूरी है, चूँकि अवाम ईद सेलिब्रेट करना उनका काफ़ी हद तक देखने में आया है। खबर शामिल करेंगे भावलनगर से, जहां ईद का तीसरा रोज भी मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने वाइल्ड लाइफ पार्क का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज, बताइएगा किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं शहरी ईद का तीसरा दिन? बड़ी ईद का आज तीसरा दिन है। शहरी जो है वर्ल्ड लाइफ की तरफ जो रुख कर लिया एंजॉय करने के लिए। आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है, इनसे हम बात करेंगे। सर, कैसा दिन एंजॉय कर रहे हैं ईद का आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सभी पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है, तो दूसरे दिन ईद के हमने सुनते इब्राहिमी अदा करने के बाद शाम के वक्त सभी दोस्तों से रब्ता किया। रब्ते के बाद गैदरिंग करके तो हम इधर भावनगर ज़ू का रुख किया है। तो अल्लाह की तरफ से मौसम देखें, और ऐसे रोज़ रोज़ नहीं मौका मिलता है ऐसे गैदरिंग करने का। शुक्र है खुदा का कि उसने हमें ऐसे त्यौहार अता किए कि जिसमें हम दोस्तों के साथ मिलकर खुशियों को दुबाला कर सकें। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। शुक्रिया भाई। जी, जैसा कि आपने सुना, शहरी की आवाज़ इनका कहना था कि दूसरे दिन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद और वहाँ मसरूफियात से फारिग होने के बाद हम दोस्तों ने सब ने मिलकर ज़ू की जानिब जो है रुख किया है। और यहाँ पर एक तो मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और लिए एक ऐसा त्यौहार जो लेकर आए हैं जिसमें हम दोस्त जो हैं एक टाइम निकाल कर। और अब आपको बताएं कि आबादपुर में साबिक सूबाई वजीर एक्साइज सरदार जाहिद खान मजारी के डेरे पर ईद के तीसरे रोज भी गहमा गहमी अरूज पर है।
ज़ाहिद खान वज़ारी की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम और कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आशिक हुसैन झलन की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। बादपुर के नवाही इलाका डेरा सरदार ज़हीद महमूद खान मदारी में ईद मिलन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। अमायदीन इलाका सरदार अताउल्लाह खान मदारी, सरदार मोहम्मद यूनिस खान गोपांग, दाहलक खान मदारी, सैयद अता हुसैन शाह, सैयद रजब हुसैन शाह, जाम मोहम्मद नवाज झुल्लन, अब्दुल मालिक झुल्लन गिरदावर, खलील खान मदारी और सफदर हुसैन मदारी के अलावा सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ीन ने आकर सरदार ज़हीद महमूद खान मदारी और सरदार शेर मोहम्मद खान मदारी से मुलाकात करके ईद मुबारकबाद पेश की। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए सरदार ज़हीद महमूद खान मदारी ने ऊँट की कुर्बानी की और ख़ुद अपने हाथों से गुरबा और मसाकीन में गोश्त को भी तकसीम किया। ईद मुबारक पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन का सरदार ज़हीद महमूद खान मदारी ने वालिहाना इस्तकबाल किया और आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मशरूबात से खातिर तवाज़ो करके मिसाल कायम की। कैमरामैन टीम के हमरा आशिक हुसैन झुल्लन। और अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और डिप्टी कमिश्नर्स और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज अली शाह ने ईद उल अज़हा के मौका पर अलाइशों को उठाने के इंतजाम का जायजा लेने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। देखते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शहरियों से मुलाकात की और इंतजाम के बारे में पूछा, जिस पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया और बताया कि इस साल सॉल्ट वेस्ट के इंतजाम बहुत बेहतर थे। दीगर इंतजाम में सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत ईद उल अज़हा ऑपरेशन के दौरान ईद के 2 दिन में तकरीबन 63,000 टन से ज्यादा आलाइशें इलाकों से उठाने के बाद लैंडफुल साइट खंदकों में मदफून की गई। खंदकों में आलाइशों को डालने के बाद कलेक्शन पॉइंट और इलाकों में चूने का छिड़काव भी किया जा रहा है। सुजुकियां इलाकों से आलाइशें उठाने का काम अंजाम दे रही हैं। कमांड एंड कंट्रोल और कंप्लेंट सेल में 1128 और व्हाट्सएप पर तकरीबन 503 शिकायत मौसूल हुई, जो कि बर वक्त मुतल्लिका अफसरान तक पहुंचाई गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट वाइज शिकायती सेंटर पर भी शिकायत मौसूल की गई और तमाम शिकायत का 90% अजाला यकीनी बनाया गया। ईद उल अज़हा ऑपरेशन के लिए 106 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से डंपर लोडर के जरिए बर वक्त आलाइशों को लैंडफुल साइट खंदकों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। खबरें और भी हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वजीर मजहबी अमूर शबीर अहमद उस्मानी का दौरा मुस्तफ़ाबाद। अपने दौरे के दौरान शर्की बस्ती मुस्तफ़ाबाद में हल्का अहबाब से ईद के हवाले से मुलाकातें की। बाद अज़ा प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस साल हज के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मसाले इक़दाम किए हैं। मुख्तलिफ शहरों में हज की आने वाली पहली फ़्लाइटों के हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस साल किसी भी हुकूमती शख्सियत ने सरकारी खर्चा हर हज नहीं किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान सरकारी खर्च पर हज करने गए या अपने खराजात पर, इसका हमें कोई इल्म नहीं। मर्दान में ईद के तीसरे रोज भी शहरी सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी में मसरूफ हैं। शहर में ईद के तीसरे रोज भी LWMC की जानिब से सफाई ऑपरेशन जारी है। सफाई ऑपरेशन में LWMC M के 600 वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 70 छोटी बड़ी गाड़ियों के जरिए आलाइशों को उठाकर इसे डंपिंग साइट तक ले जाया जा रहा है। ईद मिलन के पार्टियों के हवाले से रोज 1265 टन जानवरों की आलाइशों इकट्ठा करके इसे तल्फ कर दिया गया, जबकि ईद के दूसरे रोज 782 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया है। आपको बताते चले इस हवाले से कि मर्दान में ईद के तीसरे रोज भी शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ अमल है। शहर में ईद के तीसरे रोज भी LWMC की जानिब से सफाई ऑपरेशन जारी है। सफाई ऑपरेशन में LWMC के 600 वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 70 छोटी बड़ी गाड़ियों के जरिए आलाइशों को उठाकर इसे डंपिंग साइट तक ले जाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के पहले रोज 1265 टन जानवरों की आलाइशें इकट्ठा करके इसे तल्फ कर दिया गया, जबकि ईद के दूसरे रोज 782 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया है।
खबर शामिल करेंगे भवाना से, जहां ईद उल अजहा का आज तीसरा रोज। भवाना में मौसम खुशगवार हो गया, आसमान पर काले बादलों का राज है। शहरियों ने ईद और मौसम एंजॉय करने के लिए दरियाए चनाब का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं मलिक जाफिर अली की इस रिपोर्ट में। बवाना में ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है। आसमान पर छाए काले बादलों ने बवाना में मौसम को खुशगवार कर दिया है, तो ठंडी हवा ने रुती बदल दी है। सुहाना मौसम से लुत्फ उठाने के लिए बवाना के शहरियों ने दरियाए चनाब का रुख कर लिया। ठंडे और अबर आलूद मौसम ने बवाना के शहरियों की ईद की खुशी को दुबाला कर दिया है। इस हवाले से शहरियों का कहना है यही वजह है क़यामत खेज गर्मी की वजह से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और लोगों की जान में जान आई है। खुशगवार मौसम से इस्तेफादा करने के लिए दरियाए चनाब एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। मलिक जाफिर अली, नुमाइंदा को नूर न्यूज़ बवाना। बहुत ही खुशगवार है, इसलिए पहले ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है पुलिस का, और उसके बाद दरिया में पानी भी ज़्यादा आया हुआ है और यहाँ पर मच्छी पकौड़े वगैरह सब सर्दी की वजह से आज उन्होंने दुकानें भी लगाई हुई हैं। में ज़्यादा गर्मी बहुत थी और घर में गर्मी थी, इसलिए हम बोर हो गए और इसकी वजह से हमने दरिया का रुख किया। यहाँ पर बहुत आज मौसम खुशगवार है और यहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं और पुलिस सिक्योरिटी का भी बहुत सख्त इंतज़ाम है, जहाँ पर हमें नीचे नहीं जाने दे रहे। और इसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का भी इंतज़ाम है। हम इधर फोटो भी। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां शोहदाए पुलिस और गाजियों के एजाज में अखवत यूनिवर्सिटी में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ईद मिलन पार्टी में शोहदा पुलिस, गाजियों और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों की फैमिलीज और बच्चों ने शिरकत की। अखवत यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने शोहदा पुलिस की फैमिलीज और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हुए वेलकम किया। ईद मिलन पार्टी की रंगारंग तकरीबात का इनकाद चेयरमैन अखवत यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद साकिब ने किया। DIG महबूब असलम, कमांडेंट पुलिस कॉलेज चौंग ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अलमारा के जेर कफालत 100 बच्चों समेत शिरकत की। DPO तारिक अजीज सिंधु ने पुलिस शोहदा और गाजियों के बच्चों में तोहफे तकसीम किए। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पुलिस के तमाम शोहदा हमारे हीरो हैं, जबकि गाजी हमारी शान है। पुलिस फैमिलीज ने अखवत यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया और अखवत यूनिवर्सिटी की खदमात को सराहा। ईद मिलन पार्टी के मौका पर चेयरमैन अखवत यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद साकिब, DIG महबूब असलम और DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु पुलिस फैमिलीज के साथ खाना खाया और पुलिस फैमिलीज ने खूब इंजॉय किया। आपको बताएं कि पंगरियों के नवाही गांव में ससुरालियों ने ईद पर मैके जाने की जिद करने पर बहू को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाकर जहर पिला दिया। मुतासरा लड़की का वालिद इंसाफ के लिए दरबदर होने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफाकत अली अराई की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब पंगरियों पर एहतजाज करते हुए मोहम्मद अकरम ने कहा कि मैंने अपनी बेटी सीमा बीबी का रिश्ता मोहसन जुनेजो से किया। मोहसन जुनेजो कराची की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। मेरी बेटी ने ईद पर अपने वालिदैन से मिलने के लिए कहा, लेकिन उसके ससुराल वालों ने इजाजत न दी और जिद में मेरी बेटी के देवर राशिद और उसके साथियों दिलनवाज, आशिक अली और माशूक जुनेजो ने मेरी बेटी को जबरदस्ती जहर पिलाया और बाद में उठाकर पंगरियों सेहत मरकज ले गए, जहाँ डॉक्टर न होने की वजह से बदीन और फिर बदीन से हैदराबाद ले गए, मगर मुझे इतला नहीं दी। पड़ोसियों ने मुझे इतला दी कि मेरी बेटी को जबरदस्ती जहर दिया है और इस वक्त हैदराबाद में है। उसने कहा कि सॼे ॻोठ में दौड़ाए उनखे ज़ोरी छॾे ज़हर पियारियो अथनि। असांखे न इतला ॾिनो, न असांखे ॿुधायूं। जॾहिं असांखे ख़बर पई त मां पंगरे खणी आयासीं अस्पताल ते सिविल ते, त उते ताला लॻा पिया। चयो बाबा हितां असां वकील मोकिले छॾियो। असीं त उते अमृतसर इलाज करे लेटर न वञो हैदराबाद। हाणे हैदराबाद आऊं गरीब मिसकीन केॾां वञा, कंहिंखे चवां। उसने डिप्टी कमिश्नर बदीन, SSP बदीन, IG सिंध और वजीर सिंध से तालबा किया है इस वाक़े का नोटिस लेकर मेरी बेटी को जबरदस्ती जहर पिलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अजीम अमान के साथ रफाकत अली अराई, कोहिनूर न्यूज़ पंगरियो। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, जहां ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं अली मेरानी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सादकाबाद में तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से ईद के तीसरे रोज 57 भेड़ों की कुर्बानी की जा रही है। जिले जनरल सेक्रेटरी नासिर हुसैन बाजवा का कहना था कि अल खिदमत फाउंडेशन हमेशा की तरह इस साल भी मुस्तहक और नादार अफराद को नहीं भूले। 4
तहसीलों में 280 बड़े जानवर जबकि 57 भेड़ों की कुर्बानी की जा रही है। आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन हमारे जो थे वो गाय थी और बछड़ा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने भेड़ और मेंढे जो है ना वो ज़िबा कर रहे हैं, और इसका गोश्त बड़े बाइज़त तरीके के साथ लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है। भेड़ों की कुर्बानी का गोश्त गुरबा और मसाकिन में तकसीम किया जाएगा। जिले नायब सदर चौधरी ताहिर शरीफ का कहना था कि चारों तहसीलों में कुर्बानी का काम जारी है और हमने तकरीबन इस साल जो टारगेट किया हुआ है वो इंशाल्लाह 10,000 से ऊपर लोगों को उनके घरों में बाइज्जत तरीके से गोश्त पहुंचाएंगे ताकि वो अपनी खुशियां अपने बच्चों के साथ मना सकें। निजाकत अली अवान का कहना था कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का अमल शफाफ तरीके से किया जाता है। अल खिदमत फाउंडेशन ने जने पूरी कोशिश की है इस मरतबा शहबाजपुर, जमालदीन वाली, अहमदपुर लम्मा, संजरपुर, कोट सफजल और साइड के जितने भी इलाके हैं जहाँ गरीब बस्तियाँ मौजूद हैं, जो मजदूर तबका है जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम, उनको उनके घरों तक गोश्त पहुँचा रही है। बेवाओं, यतीमों और मिस्किनों में जो है ना गोश्त की तकसीम के लिए हमने स्पेशल जो है ना सवारियों का बंदोबस्त किया हुआ है। खिदमत फाउंडेशन का ये अज़म है कि कुर्बानी का गोश्त हर उस घर में पहुंचे जहां के मकीन साल भर गोश्त खरीदने की इस्तात नहीं रखते। आपको बताएं कि ईद के तीसरे रोज भी सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर हाफसाबाद उमर फारूक वड़ाइश ने ईद के तीसरे रोज भी फवारा चौक, गुजरावाला रोड, हसन टाउन, बाग रोड और शहर के दीगर इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई के इंतजाम, जानवरों के अलाइशें और दीगर बाकियात उठाने के कामों का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी इम्तियाज अली बेग, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन, COMC आबिद कयूम काजी भी उनके साथ मौजूद थे। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद शकीब सरवर ईद के तीसरे रोज भी फील्ड में मौजूद हैं। सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई सुथराई और अलाइशियों को ठिकाने लगाए जाने के अमल का जायजा लिया और सफाई की सूरत हाल बरकरार रखने की हिदायत की है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वो अपनी निगरानी में सफाई सुथराई के हवाले से शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का नोटिस ले रहे हैं और शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि ओकाड़ा शहर और इसकी मुल्हिका आबादियों में 2 रोज से मुसलसल गटर उबलने लगे। शहरियों को कुर्बानी की जानवर ज़बा करने में दुश्वारी का सामना है। सेठ कॉलोनी, मुस्तफ़ा पार्क, समपुरा, रेलवे रोड, ग्लास फैक्ट्री और दीगर आबादियां मुतासिर हो रही हैं। इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी पानी का निकास करवाने में नाकाम है। ईद के त्यौहार के मौका पर मसाजिद को जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। अब्दुल्ला टाउन में गटर बंद होने से खून आलूद पानी घरों में दाखिल हो गया है। इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर निकासी आप का इंतजाम करवाएं, शहरियों का मुतालबा। और आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के तीनों दिन सराय आलमगीर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल की ज़ेर निगरानी सफाई का बेहतरीन निज़ाम मुरतब किया गया। मोहम्मद अकमल ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और कलेक्शन पॉइंट्स का मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जानवरों की इलाइशें उठाकर तल्फ करने के लिए गाड़ियों और रक्षा लोडर्स की टीमें मुतहर्रिक हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की छुट्टियां मुअत्तल करके सबकी ड्यूटियां एहसन अंदाज में तकसीम की गई हैं, जिसकी वजह से कहीं भी गंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। खबर शामिल करेंगे गंबर से, जहां टाउन कमेटी फकीराबाद के चेयरमैन निसार हुसैन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का खुसूसी इंतजाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुशीर ज़रात मंजूर हुसैन वसान और MPEO मुनव्वर वसान ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहान बलोच की इस खुसूसी करेंगे जौनपुर से, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ राजनपुर डॉक्टर राशिद खान लाशारी का अचानक THQ अस्पताल का दौरा, मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, जबकि मरीजों को फ्री अद्वियात फ्राहम करने का हुक्म दे दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ने एमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर जबकि अद्वियात के स्टॉक को चेक किया। इस मौका पर उनका कहना था कि ईद उल अज़हा पर महकमा सेहत की जानिब से मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं।
बुलेटिन में बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने मोहम्मद अशरफ भुट्टा को वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से अशरफ भुट्टा की नामजदगी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उनकी नामजदगी का नोटिफिकेशन अमरीकी सदर, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जनीवा, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज दिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर मोहम्मद अशरफ भुट्टा ने कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। आलमी फोरम की जानिब से मुझे वाइस चेयरमैन नामजद करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। बुनियादी इंसानी हकूक पर शहरी का हर हक है। दुनिया की कोई रियासत इस वक्त तक मुकम्मल जमहूरी रियासत नहीं बन सकती जब तक वहाँ ह्यूमन राइट्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल न हो। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापानी हुकूमत की दावत पर जापान के सरकारी दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर रज़ा बशीर तारर, जापानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जापानी हुकूमत की दावत पर जापान के सरकारी दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर रज़ा बशीर तारर, जापानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। और ये मुनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खास से मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे हैं। उनको फूलों के गुलदस्ते भी हुकाम की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।